पहलगांव अटैक के बाद हर भारतीय की एक ही इच्छा थी कि पाकिस्तान को धूल चटाना है और वो समय बिल्कुल आ चुका है। जी हां दोस्तों, गृह मंत्रालय के द्वारा एक सूचना जारी किया गया है कि मॉक ड्रिल होने वाला है। 7 तारीख को मॉक ड्रिल होने वाला है, अभ्यास होने वाले हैं। किन किन जिलों में अभ्यास होंगे उसके बारे में आज पता करेंगे और मॉक ड्रिल होता क्या है उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। भाई आपकी भी इच्छा होगी कि भाई पाकिस्तान का मैप से नामो निशान मिटा दिया जाए, तो देखिए अब समय आ चुका है। तो पहले देखते हैं कि क्या है सूचना। यहां पे देखिए, पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तान से तनाव के बीच 7 मई को देश के 244 जिलों में युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों के लिए मॉक ड्रिल होगा। जी हां दोस्तों, अगर मान लेते हैं पाकिस्तान से युद्ध होता है तो उसमें बहुत सारे हवाई हमले होते हैं, किसी घर पे गिर सकता है, या उससे कैसे बचना है, जो सिविल होंगे यानी जो नागरिक होंगे उनको कैसे बचाया जाए, इसके बारे में अभ्यास किए जाएंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पे गृह मंत्रालय इन इलाकों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स के तौर पर लिस्ट किया है। और यहाँ पे देखिए, इसमें 3 कैटेगरी बांटा गया है। कैटेगरी 1 जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है और कैटेगरी 3 जो सबसे कम संवेदनशील है। यानी कैटेगरी के आधार पर जिलों को बांटा गया है और उस हिसाब से मॉक ड्रिल होने वाला है। ठीक है, अब आते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या उठता है, मॉक ड्रिल क्या है। देखिए, मॉक ड्रिल बहुत समय होता है, जैसे कि मान लीजिए कहीं आग लग जाए, कहीं भूकंप आ जाए। यहाँ पे देखिए, मॉक ड्रिल एक प्रकार का अभ्यास है जिस दौरान लोगों को आपात स्थिति के लिए तैयार किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को आग से, भूकंप से, चिकित्सा जैसी आपात स्थिति या आतंकवादी हमलों के लिए तैयार करने किया जाता है। और मॉक ड्रिल के दौरान यह देखा जाता है कि आपात स्थिति के दौरान लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रहने वाली है। जैसे मान लेते हैं कि हमला होता है और युद्ध होता है, तो उसमें आप जानते ही हैं कि हवाई हमले में कहीं भी बम गिर सकता है और उसमें जो लोगों को कैसे बचाया जाए, कहां बंकर में उनको, जैसे मान लीजिए एक सायरन बजाया जाएगा कि भैया हमला होने वाला है, आप कहीं कहीं छुप जाइए, है ना, कहीं छुप जाइए। या कोई घायल है तो उसको कैसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, कहां छिपना है, कहां नहीं छिपना है, इस तरह का अभ्यास कराया जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए एक चीज और भी है। देखिए, नागरिक सुरक्षा अभ्यास नियम आया था 1968 और इस दौरान कुछ निर्देश जारी किए गए थे। निर्देश क्या था, जैसे मान लेते हैं वायुसेना के साथ हॉटलाइन और रेडियो संपर्क सुचारू बनाए रखना। यानी वायुसेना के जितने भी जो कार्यक्रम होते हैं या जो अभियान होते हैं उसमें रेडियो संपर्क बनाए रखना, जिससे पता चले कि क्या क्या होने वाला है या हमला कितना घातक होने वाला है, इस तरह का। उसके बाद कहा जाता है कि वार्डन सेवा, अग्निशामक जो मतलब फायर ब्रिगेड होते हैं, बचाव अभियान, डिपो प्रबंधक के संचालक को परखें। यानी पहले से ही समझे, सुरक्षा नियम जो बनाया जाता है इसमें क्या है कि पहले से देख लीजिए कि भैया हमारे पास सारा साधन है कि नहीं, है ना, और अगर नहीं है तो उसे पूरा किया जाए। सारे डिपार्टमेंट में कह दिया जाता है कि अपने सभी सुरक्षाओं को, मतलब सभी चीजों को एकदम नियंत्रित किया जाए। देखिए, सभी जिलों में नियंत्रण कक्ष और छद्म नियंत्रण कक्षों की व्यवस्था करने की भी निर्देश दी जाती है, समझे। यानी अगर मान लीजिए हॉस्पिटल में दवा नहीं है तो दवा उपलब्ध कराया जाए और फायर ब्रिगेड में पानी वानी सब कुछ एकदम सही से किया जाए। यानी कि पता चला कि आग बुझाने गए, गाड़ी खराब हो गया, तो इस तरह का यानी पहले से ही तैयार रखना है। तब आप समझ चुके होंगे 7 तारीख को यानी आज समझे होने वाला है, तो ये सुरक्षा क्यों, ये अभ्यास क्यों किया जा रहा है, यानी जो हम लोग सोच रहे हैं वो जल्दी ही होने वाला है ना। अब आते हैं आगे। यहां पे देखिए, कहा जाता है कि इससे पहले भी यानी 54 वर्ष पहले मॉक ड्रिल हुआ था। अब आपको याद होगा कि 1971 में बांग्लादेश बनाया गया था और फिर बांग्लादेश जब बनाने में भाई इंदिरा गांधी जी सहयोग किया था और उस समय हमला, पाकिस्तान से भी हमला हुआ था। तो उसी समय यहाँ पे देखिए, नागरिकों की सुरक्षा संबंधित मॉक ड्रिल बेहद असमान कदम है। तब बांग्लादेश की मुक्ति के लिए युद्ध हुआ था और भारत पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध में बदल गया, ठीक ना। तो चूंकि बांग्लादेश को बनाने में इंदिरा गांधी का सहयोग था, इसलिए पाकिस्तान गुस्सा गया और फिर डायरेक्ट आपका भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध बदल गया था और नागरिकों की जान माल को कम से कम नुकसान पहुंचे, इसके लिए ऐसा अभ्यास किया गया था। यानी भाई हम लोग तो नहीं देखे हैं, जो 71 में होंगे वो लोग देखे होंगे कि मॉक ड्रिल क्या होता है, और हम लोग के लिए पहली बार है। हम लोग के जीवन काल में कुछ ना कुछ तो ऐसा सा घटा है, जैसे कोरोना हो गया, ये जिंदगी में हम लोग पहली बार शायद ही देखेंगे या आगे भी देखेंगे या देखे होंगे, या जो हम लोग ने देख लिया है। उसके बाद अब देखते हैं ये जो युद्ध होने वाला है, ये भी अगर घटता है तो भाई ये भी हमारे जीवन का एक पहला ही होगा और इस तरह का युद्ध का। अब आते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, मॉक ड्रिल में 5 बातों पर जोर दिया गया है। जैसे मान लेते हैं
कि अगर हवाई हमले के चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। यानी एक सायरन बजेगा, एक आवाज आता है ज़ूज़ करके, आप तो देखे ही होंगे जो फैक्ट्रियों में भी इस तरह का सायरन रहता है, तो सायरन बजाया जाएगा। जैसे ही सायरन बजेगा तो भाई नागरिकों को किसी इमारतों में या बंकर में या सुरक्षित स्थान पे पहुँच जाना है, तो इस तरह से ये सायरन बजाया जाएगा। और जानते हैं ये पहले से अब सब 1-2 दिन पहले से ही इसको ठीक किया जा रहा है या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इन सारे विभागों को कह दिया गया भाई देख लो कि बज रहा है कि नहीं बज रहा है, तो सब कुछ ठीक किया जा रहा है। उसके बाद क्या कहते हैं हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। देखिए हमला जब होगा तो भाई नागरिकों को खुद अपना सुरक्षा देखना ही होगा, क्योंकि मान लीजिए सेना है, सेना कहाँ-कहाँ जाएगा, सेना युद्ध लड़ेगा कि आपकी सुरक्षा करेगा, तो आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है। तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि कैसे बच के रहना है या कैसे अपने आप को जिंदा रखना है। उसके बाद कहते हैं मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैक आउट किया जाएगा। ब्लैक आउट का मतलब होता है कि मान लीजिए पूरे शहर में अभी कल ही हुआ था, तो पूरे शहर में लाइट ऑफ कर दिया जाएगा। ये पूरे घर या कहीं भी आपको एक लाइट नहीं जलेगा। तब उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि अब इस घर के लाइट को ऑफ कर दिया गया और ऊपर से ना दिखे, यानी हवाई हमला ना हो, तो उसके लिए भाई कहा जाता है कि भाई आप लोग मोमबत्ती या टॉर्च घर में रखिए, जिससे मतलब बाहर रोशनी नहीं आ जाए, रूम के अंदर आप देख सकें, समझे? तो इस तरह का सुरक्षा पहले से ही आपको इंतजाम करके रखना होगा। उसके बाद कहा जाता है महत्वपूर्ण कारखानों और ठिकानों को हमले के वक्त छिपाना। देखिए सबसे बड़ा बात है, जब भी हमला होता है तो सबसे ज्यादा हमला कहाँ होने का संभावना रहता है, जैसे पेट्रोलियम जगह पे या आपका पावर ग्रिड पे या आपका हवाई अड्डा पे, कारखाना पे, इन जगहों पे ज्यादा अटैक होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे अटैक हो जाए तो बहुत चीज का संपर्क टूट जाता है, संसाधनों का संपर्क टूट जाता है। इसीलिए अधिकतर हमला में इन चीजों पर ज्यादा सुरक्षा रखना पड़ता है। लोगों से जगह खाली कराना और उन्हें सेफ प्लेस पर पहुंचाने की ट्रेनिंग, समझे? अगर मान लीजिए कि उन जगहों पे ज्यादा बमबारी हो रहा है तो वहां से लोगों को निकालना, सेफ जोन में पहुंचाना, इस तरह का ट्रेनिंग पहले से ही किया जा रहा है, समझे? तो इन बातों पे आप ज्यादा जोर देंगे। उसके बाद बात करते हैं कि भाई देखिए 244 जिला है, तो आप समझ सकते हैं ना कि मान लीजिए ये यहाँ पे आपका पाकिस्तान है ना? तो आपको तो देख रहे हैं जम्मू कश्मीर हो गया, मतलब पंजाब हो गया, उसके बाद राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, तो ये वही पाकिस्तान से सटे हुए हैं, तो इन पे तो ज्यादा टेंशन बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए राजस्थान में 28 शहरों में मतलब कि मॉक ड्रिल कराया जाएगा। अब इतना 28 शहर तब देखेंगे नहीं, आप देख लीजिएगा रोक कर के कौन कौन भैया, अगर आप राजस्थान से हैं तो अपना जिला देख लीजिए, अपना शहर देख लीजिए, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें कि पंजाब में लगभग 12 शहरों में, यानी अमृतसर, भटिंडा, फिरोजपुर, मतलब इस सब जगहों पे आपको क्या होने वाला है, मतलब मॉक ड्रिल होने वाला है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और भी है, देखिए ये हरा रंग दिया गया है, ये ब्लू रंग दिया गया है। तो हरा रंग से क्या दिया हुआ है कि सबसे कम सेंसिटिव है, कहने का मतलब है इन जगहों पे थोड़ा ज्यादा नहीं है, लेकिन जो ब्लू है मतलब कम है। रेड आपका देख लीजिए यहाँ पे रेड दिया हुआ है, यानी कोटा और रावत भाटा रेड है, यानी ज्यादा संवेदनशील है। तो इस तरह से भी आपको यहाँ पे दिया गया है। अगला बात करते हैं, यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में लगभग 19 शहरों में मॉक ड्रिल कराया जाएगा, जिसमें से आपका ये देखिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन है, बुलंदशहर, नरोला समझते हैं, वहां पे आपका वो परमाणु रिएक्टर केंद्र है नरोला में, इसीलिए तो यानी सबसे ज्यादा कोई सोचेगा भी अटैक करना है तो वही अटैक करेगा जिससे पावर सप्लाई आपका खत्म हो जाए। उसके बाद की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए गुजरात में जो सूरत, वडोदरा और काकड़ापाड़ा, ये 3 जगह जो है उसको रेड जोन में रखा गया है। और फिर काकड़ापाड़ा भी वही है, परमाणु रिएक्टर केंद्र है यहाँ पे भी, समझे? और बाकी आपको 18 शहरों में इस तरह का मॉक ड्रिल किया जाएगा। अगला बात करते हैं यहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में 19 शहर हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें महाराष्ट्र में लगभग आपके 16 शहर हैं, जिसमें से आपका देख लीजिए मुंबई है और यह उरण है और तारापुर है। तारापुर भी आपका परमाणु रिएक्टर केंद्र ही है। देखिए परमाणु रिएक्टर केंद्र से समझिए आप, अगर मान लेते हैं उस पर अटैक होता है ना, तो उसमें ना बहुत सारे ऐसे केमिकल निकलते हैं जिससे आसपास के रहने वालों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, समझे? आप जानते हैं ना कि उससे जो बोरान, क्रिप्टॉन निकलता है वो एक विषैले गैस होते हैं, समझे? और वहाँ के आसपास लोगों को बहुत ज्यादा भयंकर दिक्कत होगा। और मुंबई चूंकि आर्थिक नगरी है और वहाँ पे मतलब आपको नौसेना का भी सब केंद्र है, तो इसीलिए मुंबई टारगेट किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे
तो दिल्ली और आपका ये एक शहर रह गया और आपका बिहार में और झारखंड में, तो झारखंड में आपका रांची-वाची हो गया और बिहार में बरौनी हो गया, कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, बेगूसराय हो गया, पटना हो गया। तो इन शहरों में आपका मॉक ड्रिल कराया जाएगा, समझे? तो भाई अगर मैं कहूँ कि सरकार का ये कदम है और इसमें जब देश की बात आती है तो उसमें हर व्यक्ति को बढ़-चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। इसमें आप सरकार का और सेना का, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और इसमें एकदम मतलब जैसा बोला जाए वैसा कीजिए क्योंकि ये एक समय है जो देश पे देश की बात है, आन-बान शान की बात है और अगर ऐसे ही अगर हम लोग चुप कर बैठेंगे तो कभी पुलवामा अटैक होगा, कभी पहलगाम अटैक होगा और ऐसे अटैक होते रहेगा। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा और कल से आप लोग तैयार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।